प्रिय पाठकों, आज हम सब जानेंगे कि रामचरितमानस का जो चौपाइयाँ हैं उनको किस तरह पढ़ते हैं, रामचरितमानस की जो दोहा है उन्हें किस तरह गाते हैं और छंद किस तरह पढ़ा जाता है, दोहा किस तरह पढ़ा जाता है, चौपाइयाँ किस तरह पढ़ते हैं उनके बारे में जानेंगे। हम आपको एक दोहा पढ़ कर सुनाते हैं, उसके साथ चौपाइयाँ बताएंगे और छंद भी सुनाएंगे। सबका धुन, सबका लय ताल आपको मिलेगी। और यदि आप पहली बार रामचरितमानस पढ़ना चाहते हैं तो आप पाठ करें रामचरितमानस का, और आपको पढ़ते पढ़ते आपको लय मिल जाएगी, लय मिल जाएगी, उसके धुन मिल जाएंगे, ताल मिलने लगेंगे आपको, और आपको पढ़ने भी आ जाएगा। यदि आप डायरेक्टली सोचते हैं कि मुझे प्रैक्टिस हो जाए तो आप सुने, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सुनेंगे तो श्रवण करते हैं तो श्रवण करते करते भी आपको मन में वो राग बैठ जाएगी आपके माइंड में, तो उसके हिसाब से करने लगेंगे। जैसे आप कोई गाते हैं तो पहले तो आपको गाने का लय ताल धुन ये सब नहीं पता होता है, लेकिन सुनते हैं तो सुनते सुनते उसको टोन में आप गाना शुरू कर देते हैं। उसी तरह रामचरितमानस की चौपाइयाँ जो है उससे भी यदि आप सुनते हैं पर डे, हमेशा सुनते हैं, तो सुनते सुनते आपके माइंड में उसके पढ़ने की धुन जो होते हैं, पढ़ने की जो लय होते हैं वो आ जाते हैं। फिर भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप बेफिक्र रोज रामचरितमानस का पाठ करें, आपको पढ़ते 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 आ जाएगा, सुनते सुनते आ जाएगा, पढ़ते पढ़ते आ जाएगा। क्योंकि जो प्रैक्टिस होती है तो प्रैक्टिस हर काम को सिखा जाता है, परफेक्ट कर देता है सभी को। तो अब मैं ये दोहा सुनाते हैं। हर दोहा उसी तरह पढ़े जाते हैं, जैसे रामचरितमानस के दोहे पढ़ सकते हैं, कबीर के दोहे, रहीम के दोहे, जो इतने भी दोहे होते हैं आप उन्हें पढ़ें। यदि दोहा में आपको दिक्कत होती है तो दोहा सुने पहले, उसके बाद दोहा सुनेंगे तो दोहा पढ़ना सीख जाएंगे। वहां से भी नहीं होता तो आप दोहा पढ़ें। देखिए, मैं एक बार दोहा पढ़ के सुनाता हूँ कैसे कहा जाता है। नगार संसार दुख रहित विगत संदेह, आतजी मम चरण सरोज प्रिय तिन्ह कहूँ देहन गेह। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु से दशरथय चिर बिहारी। गुणों के घर, संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह की प्रिय होती है और न घर की होती है। ये जो दोहा था और ये दोहा का अर्थ है। यदि आप दोहा पढ़ना चाहते हैं और साथ ही साथ अर्थ पढ़ना चाहते हैं, दोहा भी पढ़ें साथ साथ अर्थ पढ़ें, आपका क्लियर हो जाएगा। यदि आपके पास समय कम हो तो डायरेक्ट आप दोहा पढ़ते जाएं, फिर चौपाइयाँ हैं उसको भी पढ़ते जाएं और अर्थ छोड़ दें। लेकिन यदि आप दोहा और चौपाइयाँ या दोहा अर्थ पढ़ते हैं उसका, तो आपको समझ में भी आता है और आपको उस चीज़ का जानकारी प्राप्त हो जाती है। फिर बाद में आप किसी को समझा भी सकते हैं और उस चीज़ का आप डीपली नॉलेज रख पाएंगे। अब मैं एक आपको चौपाइयाँ पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, चौपाइयाँ का राग कैसे होते हैं। देखिए, चौपाइयाँ में जो पद होते हैं 1 2 3 4 5 पद हैं, तो इनको बीच से तोड़ दीजिए, 2 पार्ट में करिए। इस तरह यहाँ पे आप ला दीजिए कि 2 पार्ट अलग हो जाए, एक पार्ट इस तरह आप बराबर बराबर इक्वल 2 पार्टों में तोड़ दीजिए। मैं इसको तोड़कर आपको दिखाते हैं। निज गुण श्रवण सुनत सको चाही, अपर गुण सुनत अधिक हरसाही। सम शीतल नहीं त्यागहि नीति, असरल स्वभावो सबहि सन प्रीति। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते हैं, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्रपद प्रेमा। श्राद्ध क्षमा
मैत्री दया अमुदिता मम पद प्रीति माया। वे जप तप व्रत दम स्वयं और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता और मेरे चरणों के में निष्कपट प्रेम होता है। वीरति विवेक विनय विज्ञान अबोध जथारथ वेद पुराण। दंभ मान मद करहि न काऊं अभूलि न देहि कुमारग पाऊं। गावहि सुनहि सदा मम लीला आहे तुरहित परहित रतशीला। मुनि सुनो साधुन के गुण जेते कही न सकहि शारद श्रुति तेते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। ये संत की महान महिमा है और संत की गुणों की महत्ता है। कहते हैं प्रभु कि संत के जितने भी गुण हैं उनको माता सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। इतने महान गुण होते हैं संतों के, यदि संत अपने गुणों में समाहित हो। अब ये छंद रह गई। छंद के किसी भी तरह ही आप छंद पढ़ सकते हैं, फिर भी छंद के कुछ लय होते मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कही सकन शारद शेष नारद सुनत पद पंकज गहे। अस दीन बंधु कृपालय अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिरो नाई बारहि बार अचरण नहीं ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसी दास यस बिहाई जे हरि रग रहे। शेष और शारद भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीनबंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्री मुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा को छोड़कर केवल श्री हरि के रग में रंग गए। अब ये आपका दोहा है। राम सिया राम जय जय राम। रावे नारी जस पावन गावही सुनहि जे लोग। राम भक्ति दृढ़ पावहि बिनु विराग जप लोग। राम सिया राम जय जय राम। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गाएंगे और सुनेंगे, वो वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति को पाएंगे। दीप शिखा सम जुबती तन मन
अजनी होसी पतंग, भजहि राम तजी काम, मद करहि सदा सतसंग। मंगल भवनय मंगलोहारी, द्रवहु से दशरथ अजीर बिहारी। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतिंगा न बन। काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। यही जीवन पर्यंत मार्ग है। आप इसका धारण करें, आपका जीवन सुखमय होगा। तो इस तरह जो होते हैं दोहा पड़ जाते हैं। दोहा में को भी दो पार्ट में तोड़ते हैं, लेकिन दोहा का जो पहला पार्ट होता है वो थोड़ा बड़ा रखते हैं, और लास्ट वाला जो पार्ट होता है बीच का, जैसे ये दो दोहा का पार्ट है तो इतना लंबा कर देंगे, फिर छोटा करेंगे, फिर बीच एक पार्ट, पहले वाले पार्ट जो तोड़ेंगे उसको बड़ा होना चाहिए, बीच वाला छोटा होना चाहिए। इस तरह दोहे के पार्ट को आप तोड़ कर पढ़ते हैं तो आपको दोहा भी आसानी से पढ़ने आएगी। दोहे में थोड़ा बड़ा छोटा करके तोड़ते हैं। चौपाई में बराबर पार्ट में तोड़ते हैं। छंद को आप जैसे भी चाहें दो वर्ड को पकड़कर भी आप छंद को गा सकते हैं। इस तरह रामचरितमानस का पाठ आप कर सकते हैं। यदि अभी भी आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप उसका कमेंट करें, जिसका आपका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा इस प्रभु की प्रभुताई चैनल के माध्यम से। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर रोज एक नई वीडियो प्राप्त हो जाए। प्रभु की प्रभुताई चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।